Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here I come with a very informative video. जो भी बच्चे साइंस डोमेन से फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, अगर हम बात करें फिजिक्स एग्जाम की, तो अगर आप बीएससी करना चाहते हैं या फिर आप ड्यू को टारगेट कर रहे हैं और आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, तो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट, अगर आपने 11th एंड 12th में फिजिक्स रखा हुआ था, तो आपको फिजिक्स तो देना ही पड़ेगा। ऑफकोर्स बेटा, अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट थे, चाहे आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कॉमन होता है। सो यहाँ पर आपको पता है दैट 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन रहता है। हर एक सही क्वेश्चन करने पर 5 नंबर मिलते हैं और गलत क्वेश्चन करने पर -1 मार्क्स आपके हो जाते हैं, यानी कि डिडक्ट हो जाता है 1 नंबर। तो ऐसे कौन से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं आपके लिए चैप्टर वाइज, अगर हम बात करें, सारे चैप्टर्स को यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम तक। मैं आपको यहाँ इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स बताऊंगी, आप इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम कीजिएगा, बिकॉज चांसेस आर वेरी ब्राइट कि यहीं से आपका जो एग्जामिनेशन है वो पूरा का पूरा बनने वाला है। सो मेक श्योर दैट you watch this video till the end, and if you're a new user, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon too. So let's start with no more delays. We know this thing that कि बोर्ड से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम बात करें कंबाइन करके हमारा CUT एग्जाम बना है। सो बोर्ड्स में अगर अपन बात करें, हमने अच्छा परफॉर्म किया, हमने कैसा पेपर हुआ, उसके ऊपर मैटर नहीं करता बेटा। जब आपकी एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें, तो बोर्ड्स में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 70% या 75% नंबर चाहिए, नहीं, आप बस पास होने चाहिए बोर्ड्स एग्जाम में। आपका जो मेन करता धरता एग्जामिनेशन रहने वाला है, जिसके बेसिस पे आपको नंबर मिलने वाले हैं, आपको एडमिशन मिलने वाली है, दैट इज योर CUT एग्जामिनेशन। तो इसके ऊपर पूरा पूरा फोकस करना है आप। अब एक्स्ट्रा टॉपिक्स की मैं अगर बात करूं, तो ये कुल मिलाकर बेटा 30% तक हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं वो एक्स्ट्रा रहते हैं, जो हमको जोड़ने पड़ते हैं, है ना। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से ज्यादा हटके करना पड़ता है। अब मैं ये बोलूंगी कि यहाँ के 70% टॉपिक्स अगर आप पक्के कर लेते हैं, तो आपको इन 30% से घबराना नहीं है। बाकी मैम इज है, मैम आपको सारा कुछ कवर करवा ही रही है, करवाती ही रहेगी, पढ़ाती ही रहेगी, आप जुड़े रहिए बस मेरे साथ। बट ये जो 30% है, इसका लोड नहीं लेना है, क्योंकि 50 में से बेटा आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आपको 10 क्वेश्चन का चॉइस मिल रहा है, आप लीव कर सकते हैं 60 मिनट्स के टाइम में, तो यहाँ पे बेटा मोस्ट प्रोबेबली जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उनमें से ज्यादा बेटा 10 क्वेश्चन ही बन पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। सो उस केस में आपको ये जो 70% है, इनके ऊपर कुछ भी बेटा, है ना, ये नहीं डाउट नहीं करना है। ये वाले 70% पक्के होने चाहिए अगर आप डिलीटेड सिलेबस नहीं करना चाहते हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जिनको आपको टारगेट करके चलना है। फर्स्ट चैप्टर में से बात करें, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एंड गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस एंड ग्राफ्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको किसी एक पर्टिकुलर दो चार्जेस के बीच में आपको बोला होता है कि आप बताओ कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, है ना। आपके पास चार्जेस की वैल्यू दी होती है, आपको पॉइंट डिटेक्शन करना होता है कि कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत ही, आप इस चैप्टर को नफरत करते हैं, बट इस चैप्टर में से बेटा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन कि मैं इस यूनिट को मिलाकर अगर बात करूं इलेक्ट्रोस्टैट्स में से, मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मैंने पूरा एनालिसिस आपके साथ किया था, 2 दिन पहले मैं इसी चैनल पर लाइव आई थी, और मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि ये वाला जो पूरा यूनिट है बेटा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको प्लीज लीव मत कीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर के ऊपर बेटा क्वेश्चन हर साल, पिछले 2 साल में अगर मैं बात करूं, हर सेट में पूछा ही गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो कैपेसिटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक्स उसके पार्ट में मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास ट्राइंगल के आपको कॉर्नर्स पर चार्जेस को बिठाना है, आपको ये सिस्टम को बिल्ड करने में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर नंबर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर में से क्वेश्चन पूछा गया था बेटा मल्टीपल सेट्स में लास्ट ईयर। ये वाला टॉपिक मैंने आपका कवर करवा दिया हुआ है। देखो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप ये सारे टॉपिक्स मेरे साथ जुनून 2.0 प्लस बैच में कवर कर सकते हो। अभी अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, मेक श्योर दैट यू आर कमिंग इन दैट बैच, इनरोलिंग इन दैट बैच। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स भी फ्री मिल रही होंगी, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल बाद में बताऊंगी। बट दूसरा आपके पास बेटा अपॉर्चुनिटी है कि इस चैनल पर ही बेटा मैं लगातार वन शॉट्स बना रही हूँ, जिसमें मैंने टॉप 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी आपके लिए बना दिया हुआ है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। नेक्स्ट आगे चले, कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर्स बेटा इंपॉर्टेंट है। देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब जब आई वाज
गोइंग थ्रू वन ऑफ माई वीडियोज एंड आई रेड अ कमेंट, वहाँ पे एक लड़की ने पूछा हुआ था कि मैम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस बता दीजिए। बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि आप कौन से मटेरियल की बात कर रहे हैं, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर अलॉयज है। सो उसके ऊपर बेस्ड ही बेटा ये डिपेंडेंसेस के कर्व्स होते हैं, और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे जो ग्राफ्स बनते हैं इस केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उसको वो वाला टॉपिक आपको करना है। केसीएल केवीएल में से न्यूमेरिकल आ सकता है, या इसके सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है, केसीएल, यानी कि आपको पता होना चाहिए केसीएल किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। केवीएल किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो ये रिस्पेक्टिवली आपको पता होना चाहिए कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स पे ये दोनों लॉज वैलिड रहते हैं। देन सेल्स में आपके पास ग्राफ्स, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जो ग्राफ्स आते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास टर्मिनल वोल्टेज की जब आप लोड रेजिस्टर को बढ़ाना शुरू करते हो, तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के ग्राफ्स बनते हैं, दैट आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू। पोटेंशियोमीटर इज समथिंग न्यू, पोटेंशियोमीटर में ईएमएफ कंपेयर करना दो सेल्स की और इंटरनल रेजिस्टेंस, बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी के साथ जो मीटर ब्रिज वाला टॉपिक है ना, मीटर ब्रिज वाला टॉपिक है, इसके ऊपर लेस चांस है वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट स्टिल अगर पूछा जाएगा तो वन शॉट में वो कवर कर दिया गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर से बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें तो जरूर से इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है रेजिस्टर नेटवर्क सॉल्व करने वाला, ठीक है। लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में से काफी ज्यादा है ना इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। मेजर में अगर सबसे पहला मेरे मुंह पे जो चढ़ा हुआ दैट इज गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर एज एन वोल्टमीटर, इनमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन आपके पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ में से क्वेश्चन बन सकता है। आपके पास वायर के इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, आपको डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज बी इनसाइड अगर बात करो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर आउटसाइड बात करो तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपके पास फॉर्मूला आता है इनसाइड आउटसाइड वाला, उसके ऊपर बेस्ड बेटा पूछा गया है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आर की वैल्यूज देकर आप फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये चीज आपको पूछी गई है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेटा आता है। जैसे कि दो पैरेलल वायर्स दे रखी हैं, पैरेलल करंट्स दौड़ रहा है, उनमें है ना डिस्टेंस डी है, तो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, क्योंकि पैरेलल करंट से तो अट्रैक्शन फोर्स ही आएगा ना, डायरेक्शन बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, अब अगर बोर्ड्स में बात करें तो मेजर पार्ट इसका रिड्यूस था, बट अगर यहाँ पे बात करें तो करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड, देन डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, है ना, दैट इज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बोहर मैग्नेटॉन का डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। देन बोहर मैग्नेटॉन का डेफिनेशन जब इंपॉर्टेंट बोल रहे हो तो उसके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन अगर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ससेप्टिबिलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके परमिएबिलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए, इनके टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में पता होना चाहिए। इन डिटेल ये सब चीजें बेटा आपको कवर करवा रही हूं मैं बैच में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करें, अगेन ये बोर्ड्स में से रिड्यूस था, बट यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म मजा आ जाएगा बेटा अगर आप एक बार मेरे साथ ये वाला चैप्टर कवर कर लेंगे ना। अर्थ मैग्नेटिज्म का जो एक एक कॉन्सेप्ट है वो एकदम सुपर डुपर ऑसम तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एपरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ क्या होता है, ये सब आप चीजें रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे बेटा आपके पास एपरेंट डिप एंड रियल डिप क्या होता है वो मैं ये समझूंगी कि जो बच्चा एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहा होता है ना, उसको भी ये टॉपिक पहली बार में समझ नहीं आता है, अगर आप किसी अच्छे से अच्छे टीचर से भी पढ़ लेते हैं। बट इस टॉपिक को जिस वे में मैं प्रेजेंट करती हूँ आपको अर्थ मैग्नेटिज्म, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने मेरे साथ ये वाला टॉपिक एक बार पढ़ लिया ना यार, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन ऐसा कोई भी होगा नहीं जो आपका अटेम्प्ट ना हो। इसके बाद इसी में हिस्टैरिसीस के ऊपर बेटा परमानेंट मैग्नेट्स एंड टेम्पररी मैग्नेट्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो मेक श्योर दैट आप वो वाले पार्ट को भी करके जा रहे हैं। देन चैप्टर नंबर 6 में लेंज लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये यहाँ पे बेटा ये वाला सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन की बात करूं तो फॉर्मूला आता है इसमें, एडी करंट्स का कॉन्सेप्ट ओवरऑल आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। देन अगर हम 6th चैप्टर में ही बात करें, आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स या सर्कुलर कॉइल्स हो गया या सोलेनॉइड्स के बीच में बात कर लूं, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट हो गया, है ना, उनके एसआई यूनिट्स मैटर करते हैं, एसआई यूनिट के ऊपर बेस्ड, डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देन अगर बात करें चैप्टर नंबर 7, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एलसीआर सर्किट में ट्रांसफार्मर से या सिंपल एलआर सर्किट दिया होगा आपको, है ना, कॉम्बिनेशन दिया होगा जिसमें इंपेडेंस का कॉन्सेप्ट आ जाए,
फेजर डायग्राम्स आपको डिटेक्ट करने आ सकते हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रांसफार्मर में तो बिल्कुल ट्रांसफार्मर रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। एसी जनरेटर में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ बैन ओमेगा BAN ओमेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट था। अब यहां तक आते आते अगर आपको ऐसा लग चुका है कि मैम इतना सब कुछ पढ़ें कैसे, ये तो बोर्ड में पढ़ा था पर मैम अब किया, तो बेटा अभी भी मैं बोल रही हूँ, अभी मैंने आज पहली क्लास ली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दैट वाज अ फ्री डेमो क्लास, आप उसको जाकर देख भी सकते हैं इसी चैनल पर लाइव सेक्शन में जाके। इतना डिटेल्ड में बेटा विद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका चैप्टर कवर कर रहे होते हैं। कल से रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाला है, सो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई है, ये वाले चैप्टर्स अभी सारे दोबारा करवाने वाली हूँ बेटा मैं उस बैच में, तो यू स्टिल हैव द चांस, यू कैन एनरोल इन जुनून 2.0 प्लस बैच बेटा। जब आप अंडर 24/7 में ऑल कोर्सेज में जाते हैं बेटा, K12 में CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक कीजिए, दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, जुनून 2.0 प्लस साइंस बैच। इसमें तीनों सेक्शंस कवर हो रहे होंगे बेटा, आपके लैंग्वेज का भी, GT का भी, देन आपके डोमेन्स का भी, सब कुछ इंक्लूडेड है बेटा इसमें। इसमें आपको 4 बुक्स मिल रही होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बुक्स मिल रही होंगी विद सॉल्यूशंस है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, विद सॉल्यूशंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पकड़ा रहे हैं तुमको। 78 ई बुक्स मिल रही होंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल रही होंगी, और इसमें लाइव क्लासेस चलती हैं बेटा, ठीक है। सो मैं पर्सनली यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं अपनी टैब में बनाती हूँ सुंदर सुंदर, तो फ्लो चार्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच यूजिंग द कोड WIFI49। आप इस बैच में अगर इनरोल करते हैं बेटा, सो आपको ये वाला बैच जो है वो 3485 रुपीज का पड़ेगा ओनली, विद बुक्स है बेटा, इन बुक्स आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। सो देरी मत कीजिए, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके थे, इसकी जो सीट्स थी अगेन वो क्लोज हो गई थी बेटा, हमने एक्सटेंड करवाया है फिर से, क्योंकि मुझे पता है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि नहीं हम पढ़ लेंगे यूट्यूब से, पर बेटा वो जो एटीट्यूड है ना, वो सिर्फ बच्चों को ले डूबेगा। मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, क्यों? क्योंकि आप वही चैप्टर्स को ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ रहे होंगे जिनके क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको मजा आता है, बट बेटा इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। CUT के एग्जामिनेशन के बारे में पहले साल अगर मैं 2022 में बात करूं तो इतने बच्चों को पता ही नहीं था, तो ठीक है चल गया था। 2023 में ज्यादा बच्चों को पता चला। अब इस साल बात करें तो 2024 में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेटा हो चुकी हैं, इवन की फॉर्म की डेट्स भी बार बार एक्सटेंड हो रही हैं। सो दिस इज इट बेटा, मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, इफ यू वांट टू कम इन द बैच, इफ यू वांट टू कम in a journey with me of cracking your CUT 2024 examination, this is it, you need to come and enroll in Junoon 2.0 plus batch, because मुझे ये चाहिए कि हर एक बच्चे के पास बुक्स भी मिलनी चाहिए, बिकॉज 2.0 प्लस बैच में बेटा ये हाइब्रिड किट आपको साथ में आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, एंड दिस हाइब्रिड किट इंक्लूड्स व्हाट, इसमें क्या क्या चीजें, लेट्स ओपन इट एंड फाइंड इट आउट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ हाइब्रिड किट में आपको क्या क्या मिल रहा होगा। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन द हाइब्रिड किट यार। यहाँ पे आपको मिल रही होंगी OMR शीट्स और बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे OMR शीट्स, एज वी ऑल नो दैट यहाँ पे जो पेपर है पता नहीं ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, सो इन दैट पर्टिकुलर केस बेटा आपको ये वाली OMR शीट्स मिल रही होंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें अपने मॉक टेस्ट को। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको जनरल टेस्ट का बुक मिल रहा होगा इसमें, जिसमें 15 प्रीवियस ईयर पेपर हैं विद सॉल्यूशंस है। देन आपको इंग्लिश की बुक मिल रही होगी, इसमें भी 15 प्रीवियस ईयर पेपर्स इंक्लूडेड है, और आपको डोमेन की बुक मिल रही होगी बेटा, दैट इज आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सबके 10-10 पेपर विद सॉल्यूशंस है। सो और क्या चाहिए बेटा, ये प्राइस जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइबल प्राइस है, ठीक है। एंड ये सारे टॉपिक्स आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेंशन लेनी ही नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी, अगले नेक्स्ट 1 मंथ की बात है यार, उसके बाद आप जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको खुद पे प्राउड होगा यार कि आपने इस कोर्स को लिया एंड आप हमारे साथ पढ़े, ठीक है। क्योंकि अंडर 24/7 ने हमेशा बेटा रिजल्ट ओरिएंटेड ही पढ़ाया है, ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें चैप्टर नंबर 8 डिस्प्लेसमेंट करंट EM स्पेक्ट्रम की बात करें, तो यहाँ पे बेटा EM स्पेक्ट्रम में से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑर्डर बोल दिया जाता है आप अरेंज करो, या यूजेस को मैच करना होता है आपको, एक्सरे का यूज क्या है, UV रेडिएशन का यूज क्या है, इंफ्रारेड का यूज क्या है। फर्दर आपके पास इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड E0 इज इक्वल टू CB0 के ऊपर बेस्ड भी पूछा जाता है। अगर बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, TIR, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्फेरिकल मिरर्स, ये चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर अपन बात करें वेव ऑप्टिक्स, हाइगेन्स प्रिंसिपल, डायफ्रेक्शन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इनके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं।
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब जब डी ब्रॉय हाइपोथेसिस बोल रहे हो इसके थोड़े से लेस चांसेस हैं, बट बेटा यहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आइंस्टाइन की इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, बोहर रेडियस, वेलोसिटी, रदरफोर्ड मॉडल, इनके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 की बात करें, रेडियस का जो ये रिलेशन है r इज इक्वल्स टू r नॉट a 1/3, बहुत बार देखा गया है काफी सारे सेट्स में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपके पास न्यूक्लियर दिया होता है, उसका मास नंबर आपको नोन होता है, r नॉट की वैल्यू आपको नोन होती है, दैट इज कांस्टेंट, आपको दूसरे का रेडियस निकालना होता है, मास नंबर उसका भी गिवन होता है, ठीक है, ऐसा रिलेशन आपको पूछा जाता है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी का पार्ट डिडक्टेड था इन योर बोर्ड्स, CUT में इट इज इंक्लूडेड अगेन, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 14, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, ग्राफ्स, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, फोटोडायोड, सोलर सेल, LED, एंड साथ ही साथ बेटा यहाँ पे समटाइम्स लॉजिक गेट्स में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लॉजिक गेट्स इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक, इवन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो। नीट में भी बेटा लॉजिक गेट्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा चैप्टर जो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, चाहे आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, चाहे आप एक बोर्ड देने वाले बच्चे थे, आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, बट CUT में ये वाला चैप्टर है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव, मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी, ये तीनों टॉपिक्स इसमें से इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब कहाँ से पढ़ना है बेटा, चॉइस इज योर्स, टोटली योर्स। अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हैं तो आप वन शॉट्स लगाइए, आप मुकाम सीरीज देखिए, बट एटलीस्ट गो फॉर द बुक्स। बेटा आप बुक्स या फिर हाइब्रिड टेस्ट सीरीज को जरूर से बाय कीजिए। अभी राइट नाउ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी राइट नाउ इस पे 22% का ऑफ चल रहा है बेटा, अगर आप बुक्स या हाइब्रिड टेस्ट सीरीज को इंडिविजुअल बाय करते हैं। तो यहाँ पे आपको कोड लगाना पड़ेगा Y549, साथ में आपको लगाना पड़ेगा बेटा S, ठीक है, Y549S कोड लगाएंगे तो बेटा आपको 22% तक का ऑफ मिलेगा ऑन टेस्ट सीरीज एंड बुक्स। देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप सिंपली बेटा K12 सेक्शन में ही जाना, ठीक है, जस्ट अंडर 24/7 जब आप क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज में जाना, आप जाना यहाँ पे K12 सेक्शन में, CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करना, एक्चुअली इसमें नहीं है यार, है ना, ये देखो अब यहाँ पे बेटा आपको 20% तक का ऑफ शो कर रहा होगा। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज भी हाइब्रिड वाली जो है उसके ऊपर बेटा ये 20% शो कर रहा है, बट आपको 22% तक इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोड लगाना है Y549S। जैसे आप Y549S अप्लाई करेंगे तो आपको मिल रहा होगा कितने परसेंट का डिस्काउंट, 22% का डिस्काउंट। 22% के डिस्काउंट के बाद बेटा आपको ये हाइब्रिड टेस्ट सीरीज मिलेगी 2183 में। अगर कॉइन्स वगैरह तो थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेना। अब ऐसे कोई सी भी बुक सेक्शन या फिर ई बुक्स में जाना है आपको, तो आपको बेटा इसी कोड के साथ 22% तक का ऑफ मिल रहा है, बट ये ऑफ सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 2 डेज के लिए है। येस यू हर्ड इट राइट, सिर्फ और सिर्फ 2 डेज के लिए है। फिर से बेटा इसकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ये सिर्फ बुक्स वगैरह के लिए, जिन बच्चों ने खुद डिमांड करी थी कि हमको खुद पढ़ना है ना, हमको सिर्फ मटेरियल चाहिए मैम, अपना जो ये मटेरियल है ये थोड़ा सा मैम सस्ता करवा दीजिए, बुक्स वगैरह एंड सिलेक्शन किट वगैरह। तो जो सिलेक्शन किट है, इवन की बुक्स हैं, आप इंडिविजुअल बुक्स लेना चाहते हैं, PYPs लेना चाहते हैं, सबके ऊपर अभी आपको Y549S कोड के साथ कितने का डिस्काउंट मिलेगा बेटा, 22% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, यू विल बी गेटिंग 22% का डिस्काउंट। बट बेटा ये वो ही बच्चा ले जो खुद पढ़ सकता है, जिसको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिसको खुद पढ़ने में टेंशन होती है, बट उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होएगा, खुद मैं मटेरियल भी ले लूंगा फिर भी, सो उसके लिए एक ही हल है, उसको कहाँ पे आना है, उसको आना है जुनून 2.0 बैच में। जुनून 2.0 बैच में बेटा, जुनून 2.0 बैच में जब आप एनरोल करेंगे, यहाँ पे 15% का ऑफ दिखा रहा है। अगेन बेटा यहाँ जब आपको बैच प्राइस करना है, को बैच प्राइस को रिड्यूस करना है, कोई भी बैच बाय करना है जिसमें लाइव क्लासेस भी इंक्लूडेड है, वहां पे आपको कोड लगाना है Y549, वहां पे S नहीं आएगा। बुक्स वाले के साथ ऐसा आएगा, विदाउट बुक्स वाले के साथ बेटा, विदाउट बुक्स का मतलब ये है कि सिर्फ जिसमें सिर्फ बुक्स हैं या टेस्ट सीरीज है उसमें आपको Y549S लगाना है। अदरवाइज जो बैचेस लेने हैं आपको जुनून 2.0 प्लस में आना है, वहां पे आपको Y549 के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा, ठीक है। सो अब चॉइस आपकी है बेटा, अगर आपको प्रीमियम बैचेस में आना है, जुनून 2.0 प्लस में पढ़ना है, इसमें आपको हाइब्रिड किट साथ में इंक्लूडेड है, फ्री है। ये जो मैंने आपको अभी किट दिखाई,
इट इज़ पार्ट ऑफ दिस ओनली, ये बिल्कुल बेटा इसके बीच में इंक्लूडेड है। और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बेस्ड है ना, साथ में मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिल रहे होंगे, ठीक है। ये सब कुछ इसमें है। सो जिसको कुछ नहीं टेंशन लेनी ना यार, वो इसमें आ जाए, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज जिनको खुद यूट्यूब से पढ़ना है दे कैन डू वन शॉट्स, देन मुकाम सीरीज, देन आपको बुक्स या हाइब्रिड टेस्ट सीरीज में श्योरली इनरोल करना है, बाय करनी है बेटा ये विद दिस कोड, ठीक है। सेम ही है, बस एस लगा देना साथ में, ठीक है जी। सो आई होप बेटा यू आर कमिंग इन दिस बैच एंड ये सारे टॉपिक्स आप दीदू के साथ पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ बहुत ही जल्दी। अगर फिर भी कोई क्वेरी आ रही है, डू ड्रॉप अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।